ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्णा। आज ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है और आज ही के दिन अपरा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। जब एकादशी के महात्म्य पर चर्चा हो रही थी तब युधिष्ठिर कहने लगे कि हे केशव, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका क्या नाम है, क्या महत्व है, मुझे बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, यह एकादशी अचला और अपरा इन दो नामों से जानी जाती है। पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की जो अपरा एकादशी है, यह अपार धन देने वाली होती है। जो भी मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे मनुष्य संसार में अवश्य ही प्रसिद्धि पाते हैं। इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। साथ ही साथ अपरा एकादशी व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि और दूसरे की निंदा इत्यादि के पाप दूर होते हैं। इस व्रत को करने से पर स्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना या फिर बनाना, साथ ही झूठा ज्योतिष बनना और झूठा वैद्य बनना इत्यादि सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। हे राजन, जो युद्ध में भाग जाए वे नरकगामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वे सभी स्वर्ग को पाते हैं। जो शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करते हैं और फिर भी अपने गुरु की निंदा करते हैं वे अवश्य ही नरक में जाते हैं, मगर अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी अपने उस पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा का स्नान करने से या फिर गंगा जी के तट पर पितरों का पिंडदान करने से मिलता है, वही फल अपरा एकादशी का व्रत करने से मिलता है। मकर के सूर्य राशि में प्रयाग में स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से या फिर सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी स्नान से, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन से या फिर बद्रीनाथ के दर्शन से, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान से, स्वर्णदान करने से अथवा अर्धप्रसूता गोदान से जो भी फल मिलता है वही फल अपरा एकादशी व्रत के प्रभाव से मिल जाता है। यह व्रत पापरूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी के समान कार्य करता है। साथ ही साथ पापरूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि और पापरूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के समान है। मृगों को मारने के लिए सिंह के समान है। इसीलिए मनुष्य को पापों से डरते हुए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान का पूजन करने से मनुष्य सभी पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। इसकी प्रचलित कथा के अनुसार प्राचीन काल की बात है, महिध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा रहते थे। वहीं उन राजा का एक छोटा भाई था, उसका नाम वज्रध्वज था। वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी और अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से ईर्ष्या करता। एक दिन की बात है कि उस पापी ने रात्रि के समय अपने बड़े भाई की हत्या कर दी और जंगल में एक पीपल के पेड़ के नीचे उसको गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा ने प्रेतात्मा का रूप धारण किया और उसी पीपल के वृक्ष पर रहने लग गए और वहां पर रहकर अनेक प्रकार के उत्पात करने लगे। एक दिन की बात है कि उसी पीपल वृक्ष के नीचे से धौम्य नाम के एक ऋषि गुजरे। उन्होंने उस राजा को देखा जो कि अब प्रेत योनि में थे। साथ ही मुनि ने अपने तपोबल से उस राजा का अतीत जान लिया। अपने तपोबल से प्रेत के उत्पात का कारण भी समझा। फिर ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के वृक्ष से नीचे उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए शमी अपरा एकादशी का व्रत धारण किया और अगले दिन द्वादशी के दिन व्रत का पारण करके उन मुनि को जो भी पुण्य फल मिला था वह पुण्य फल राजा के निमित्त अर्पित कर दिया। इसका परिणाम यह रहा कि उसे प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई और राजा बने हुए प्रेत ने ऋषि को बहुत धन्यवाद दिया। साथ ही उसने दिव्य देह धारण की और शम पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चला गया। इसीलिए इस कथा को पढ़ने से अथवा सुनने से मनुष्य के जितने भी प्रकार के पाप होते हैं सभी प्रकार के पापों से मुक्ति पा जाता है। अब आप सुनिए एकादशी माता
और राजा की छोटी बेटी की कहानी। एक बार की बात है, एक राज्य में एक राजा राज करता था। वह राजा बहुत ही बुद्धिमान और बलशाली था। साथ ही साथ वह अपनी प्रजा से पुत्र की ही तरह प्रेम करता था। सबका बहुत ही अच्छे से ध्यान रखता। प्रजा भी अपने राजा से बहुत प्रसन्न थी। राजा की 2 बेटियां थी। राजा अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्रेम करता। राजा की छोटी बेटी दिखने में बहुत सुंदर थी, साथ ही आकर्षक भी थी। वहीं राजा की बड़ी बेटी छोटी बेटी के मुकाबले में थोड़ी कम सुंदर थी। राजा की छोटी बेटी ग्यारस माता की पूजा किया करती। साथ ही उसका व्यवहार भी सभी लोगों के प्रति बहुत अच्छा था। इस वजह से सभी लोग राजा की छोटी बेटी को अधिक प्रेम किया करते और उसकी बहुत अधिक प्रशंसा भी किया करते। राजा भी अपनी छोटी बेटी को बड़ी बेटी से अधिक प्रेम करता, जिसके कारण राजा की बड़ी बेटी को अपनी बहन से नफरत होने लगी। धीरे धीरे दिन बीतते गए और राजा की दोनों बेटियां बड़ी हो गई। तभी एक पड़ोसी राज्य में रहने वाला राजकुमार राजा की बड़ी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आया। लेकिन जैसे ही उस राजकुमार ने राजा की छोटी बेटी को देखा तो उस राजकुमार को पहली नजर का ही प्रेम हो गया। राजकुमार ने राजा से प्रस्ताव रखा कि मैं आपकी बड़ी बेटी से नहीं, मैं आपकी छोटी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। राजा ने भी इस प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लिया, परंतु राजा की बड़ी बेटी यह देखकर अपनी बहन से और अधिक ईर्ष्या करने लगी। अब तो उसने अपनी बहन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन से बदला लेने का निर्णय किया, जिसके लिए उसने अपनी छोटी बहन को मारने की योजना बनाई। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए सबसे पहले जहर मिलाकर एक लड्डू बनाया और अपनी बहन से कहा कि बहन, ये प्रसाद है, इसे ग्रहण करो। राजा की छोटी बेटी ने उसे खा लिया और एकादशी माता की कृपा से उसे कुछ भी नहीं हुआ। यह देखकर बड़ी बहन बहुत ही आश्चर्यचकित हुई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। और फिर कुछ दिनों के बाद जब राजा की छोटी बेटी अपने कक्ष में सो रही थी, तब राजा की बड़ी बेटी ने एक मटके में सांप रखकर अपनी बहन के कमरे में छोड़ दिया। लेकिन सांप ने भी छोटी बेटी को कुछ नहीं कहा, वह चुपचाप चला गया। उसके बाद बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन से कहा कि चलो बहन, आज हम लोग कुएं से पानी लेकर आते हैं। ऐसा कहकर दोनों ही कुएं से पानी लाने के लिए गई। कुएं के पास पहुंचकर बड़ी बहन ने छोटी बहन को कुएं के अंदर धक्का दे दिया, परंतु एकादशी माता की कृपा से उसे कुछ नहीं हुआ। सकुशल वह बाहर आ गई। उधर बड़ी बहन हर बार असफल हो जाने के कारण बहुत क्रोधित होती जा रही थी और फिर उसने एक दिन अपनी बहन से ही पूछने का निश्चय किया। वह अपनी बहन के पास आई और कहने लगी कि मेरी प्यारी बहन, तुमको पता है भगवान ने सबकी मृत्यु तय करके रखी है और किस तरह से उसकी मृत्यु होगी यह भी तय किया है। तब राजा की छोटी बेटी बोली कि हाँ बहन, मुझे पता है। तब बड़ी बहन बोली कि क्या तुम्हें ये पता है तुम्हारी मृत्यु किस तरह होगी? तब राजा की छोटी बेटी बोलती है, हाँ बहन, मेरी मृत्यु वह जो तोता है, उस तोते के गले में जो हार है उसकी वजह से होगी। जब तक वह हार उस तोते के गले में है तब तक मैं जीवित हूँ, और जैसे ही कोई उस तोते को मारकर हार को अपने गले में धारण कर लेगा तब मैं मूर्छित हो जाऊंगी, और जैसे ही उस हार को अपने गले से उतारेगा तो मैं फिर से जीवित हो जाऊंगी। अपनी छोटी बहन की मृत्यु का राज जानकर बड़ी बहन बहुत ही प्रसन्न हुई और उसने अपनी बहन को मारने के लिए उसके पालतू तोते को ढूंढना शुरू किया। साथ ही छोटी बहन को इस बात का आभास हो गया, हो न हो कोई मेरी जान अवश्य ही लेना चाहता है। इसीलिए वह अपने पिताजी के पास गई और उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताश्री, मेरी मृत्यु के बाद आप मुझे जलाइएगा मत, बल्कि मुझे अपनी पुरानी वाली हवेली में एक पलंग पर लिटाकर छोड़ दीजिएगा। अपनी छोटी बेटी की ये बातें सुनकर राजा बहुत आश्चर्यचकित हुआ और उसने अपनी बेटी से कहा कि क्या हुआ बेटी, तुम अचानक से इस प्रकार की बातें क्यों कर रही हो? तब राजा की बेटी ने बताया कि पिताजी, समय किसी के लिए कभी भी प्रतीक्षा नहीं करता।
कब और क्या हो जाए हमें नहीं पता है। और फिर राजा ने अपनी बेटी से कहा कि ठीक है, 2-3 दिन में तुम्हारा विवाह है और इस समय तुम ऐसी बातें मत करो। लेकिन छोटी बेटी ने अपने पिताजी को मजबूर करके उससे वचन ले लिया। तब राजा ने भी अपनी बेटी की बात स्वीकार कर ली। और 2-3 दिनों के बाद जब बेटी की शादी का समय आया, तब राजकुमार बारात लेकर वहां पर आ गया और राजकुमार व राजा की छोटी बेटी का विवाह धूमधाम से शुरू हो गया। जैसे ही राजा की छोटी बेटी राजकुमार के साथ फेरे लेना शुरू करती है, तो उसकी बड़ी बहन अपनी बहन के कमरे में जाकर उसके तोते को पकड़ लेती है और उस तोते को जान से मार देती है। साथ ही उस तोते के गले में जो हार था, उस हार को बड़ी बहन अपने गले में पहन लेती है। जैसे ही बड़ी बहन उस हार को अपने गले में पहनती है, तो उधर छोटी बेटी के 3.5 ही फेरे हुए थे और वह वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। उसके बाद राजा ने बड़े बड़े नीम हकीमों को बुलाया और अपनी बेटी का इलाज करने के लिए कहा। राजा की बात सुनकर सभी वैद्यों ने राजा की बेटी का इलाज करने की खूब कोशिश की। उन्होंने राजा को बताया कि हे राजन, आपकी बेटी न तो मृत है और न ही जीवित है। हम सब ऐसा पहली बार देख रहे हैं। तब राजा ने वैद्य और नीम हकीमों से कहा कि ये बातें तुम लोग बाहर जाकर नहीं कहना। अगर तुमने ये बातें किसी को बताई तो मैं तुम्हें फांसी दिला दूंगा। ऐसा कहकर राजा ने अपनी छोटी बेटी को पुराने महल में ले जाकर एक पलंग पर लिटा दिया और वहां पर उसकी सुरक्षा के लिए कुछ सैनिकों का पहरा लगवा दिया। इसके बाद राजा अपने महल में वापस आ गया। तब राजा की बड़ी बेटी राजा के पास आई और कहने लगी कि पिताजी, अगर ये शादी संपन्न नहीं हुई तो आपकी बहुत बदनामी होगी। यदि आप कहो तो आपकी इज्जत रखने के लिए मैं राजकुमार से शादी करने को तैयार हूँ। उसके बाद राजा को भी अपनी बेटी की बात सही लगी और उसने अपनी छोटी बेटी के कपड़े पहनाकर बड़ी बेटी को मंडप में बिठा दिया। लेकिन राजकुमार यह बात जान गया कि यह तो मेरी पत्नी है ही नहीं। लेकिन फिर भी उस राजकुमार को मजबूरन राजा की बड़ी बेटी से शादी करनी पड़ी और बचे हुए फेरे उसके साथ ही लिए और इस प्रकार से विवाह संपन्न हुआ। जिसके बाद राजकुमार राजा की बड़ी बेटी को अपने महल में ले गया। राजकुमार राजा की बड़ी बेटी से ना तो बात करता और ना ही उसे पसंद किया करता था और ना ही उसके आसपास फटकता। और राजकुमार ने यह फैसला लिया कि मैं अपनी प्रेमिका को ढूंढ कर रहूंगा और यह जानकर रहूंगा कि उसके साथ क्या हुआ था। इसी तरह से धीरे धीरे दिन बीतते गए। एक दिन राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर राजा के पुराने महल के पास पहुंचा। वहां पर उसने कुछ सैनिकों को देखा। महल के पास पहुंचकर राजकुमार ने जब उस महल को ध्यान से देखा तो वह समझ गया कि ये तो मेरे ससुर का महल है। ऐसा विचार करके वह महल के अंदर गया और जब उसने सैनिकों से पूछा कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो और इस महल के अंदर कौन है, तब सैनिकों ने बताया कि यहाँ पर राजा की छोटी बेटी है। यह सुनकर राजकुमार प्रसन्न हुआ और वह तुरंत ही अपनी प्रेमिका के पास पहुंच गया और उसकी सेवा करने लगा। जैसे ही रात हुई तो राजा की छोटी बेटी उठकर बैठ गई। राजकुमार यह देखकर अत्यधिक प्रसन्न हुआ और उसने अपनी प्रेमिका से पूछा कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, मेरे साथ घर पर चलो। तब राजा की छोटी बेटी ने राजकुमार से सारी बातें कह सुनाई और कहा कि मेरी जान एक तोते में बसी थी और मैंने यह बात सिर्फ और सिर्फ अपनी बड़ी बहन को बताई थी। हो न हो मेरी बहन ने ही मुझे मारने का प्रयास किया है। उसके पास एक हार है जिसको वह सुबह होते ही पहन लेती है और रात को सोते समय उतार देती है। जब तक वह हार को पहनकर रखती है तब तक मैं मूर्छित रहती हूँ और जैसे ही वह हार को उतार देती है तो मैं फिर से जीवित हो जाती हूँ। और जब तक मेरी बहन के पास वह हार है तब तक मैं ऐसे ही जीवित और मूर्छित होती रहूंगी। यदि मेरी बड़ी बहन के पास जो हार है वह हार मेरे हाथ लग जाए तो मैं हमेशा के लिए ही जीवित हो जाऊंगी। राजकुमार ने ये सब सुना
और उसने निर्णय किया कि अब से मैं यहीं पर अपनी प्रेमिका के पास रहूंगा। और फिर उसने अपने बचे हुए फेरे वहीं पर राजा की बेटी के साथ लिए और इस प्रकार से अपना विवाह संपन्न किया। साथ ही अब वह राजा की छोटी बेटी के साथ राजा के पुराने महल में रहने लग गए। देखते ही देखते कुछ ही समय में राजा की छोटी बेटी और राजकुमार की पत्नी पेट से हो गई। एक दिन राजकुमार को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। तब छोटी बहन के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा, जिसके बाद उसने ग्यारस माता को याद किया और ग्यारस माता वहां पर प्रकट हुई और अपने भक्तों के दुख दर्द को दूर किया। साथ ही उसे एक पुत्र प्राप्त हुआ और वहीं पर अचानक से राजकुमार आ गया। राजकुमार ने जब ग्यारस माता को देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गया और उसने तुरंत ही माता को प्रणाम किया। तब ग्यारस माता ने राजकुमार से कहा कि जब तुम्हारा पुत्र 5 वर्ष का हो जाए तो तुम अपनी पत्नी का हार लेकर आना और इसके गले में डाल देना। देखते ही देखते दिन बीतते गए और अब राजा की छोटी बेटी और उस राजकुमार का पुत्र 5 वर्ष का हो गया। तो राजकुमार अपने बेटे से कहता है कि बेटा, मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम अपनी माता का अच्छे से ध्यान रखना। ऐसा कहकर वह वहां से चला जाता है और उस राजकुमार को वहां से बाहर निकलता हुआ बड़ी बहन के कुछ सैनिक देख लेते हैं और जाकर बड़ी बहन को सारी बातें बता देते हैं। जिसके बाद बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के पुत्र को वहां से उठवा लेती है। वह अपनी छोटी बहन के पुत्र के 2 टुकड़े करवाती है। पहला टुकड़ा चक्की के पास छुपा देती है और दूसरा टुकड़ा अपने पलंग के नीचे रखती है। अब ग्यारस माता भिखारी का रूप लेकर उसके पास आती है। एक भिखारी का रूप रखकर बड़ी बहन के पास ग्यारस माता आकर भिक्षा मांगने लगती है। तब बड़ी बहन अपने नौकरों से कहती है कि जाओ और जाकर भिक्षा दे दो। जैसे ही नौकर ग्यारस माता को भिक्षा देने के लिए आते हैं तो माता रानी उनसे भिक्षा लेने से मना कर देती है और कहती है कि मैं तो तुम्हारी महारानी के हाथों से ही भिक्षा लूंगी। इसके बाद बड़ी बहन स्वयं भिक्षा देने के लिए बाहर आती है। तब माता एक बिल्ली का रूप लेकर उसके कक्ष में चली जाती है और वहां पर छोटी बेटी के पुत्र के दोनों टुकड़ों को आपस में जोड़ देती है। ऐसा करने से वह जीवित हो जाता है और उसे वहां से लेकर चली जाती है। फिर कुछ दिनों के बाद राजकुमार अपने बेटे को लेकर बड़ी बहन के पास आता है और उससे कहता है कि यदि तुमने मेरे पुत्र का अच्छे से ध्यान रखा तो ही मैं तुमसे बात करूंगा। एक दिन राजकुमार अपने बच्चे से कहता है कि तुम ऐसा करो, अपनी बड़ी मम्मी से इसके गले का हार मांग लो। इसके बाद राजकुमार का लड़का अपनी बड़ी माँ के पास जाता है और कहता है कि माँ, मुझे तुम्हारा यह हार बहुत अच्छा लगा है, तुम यह हार मुझे दे दो। यह सुनकर वह पहले तो बहुत क्रोधित होती है क्योंकि उसे यह पसंद नहीं आता कि वह किसी को भी इस हार को दे। पर फिर वह सोचती है कि राजकुमार ने कहा है कि यदि मैं इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखूंगी तो वह मुझसे बातें करेगा। यह बच्चा ही तो है, हार से क्या करेगा, खेलकर मुझे वापस दे देगा। ऐसा सोचकर उसने उस हार को उतारकर बच्चे से दे दिया। बच्चा तुरंत ही उस हार को लाता है और अपने पिताजी को दे देता है और तभी राजकुमार अपने बेटे को लेकर वहां से जाने लगता है। साथ ही बड़ी बहन से कहता है कि तुम हमारे लिए खाना बनाकर रखना, मैं शाम को आकर तुम्हारे साथ खाना खाऊंगा। ऐसा कहकर मैं अपने बेटे और हार को लेकर छोटी बहन के पास जाता है। जब वह राजा की छोटी बेटी के पास पहुंचता है तो उससे हार पहना देता है। साथ ही अब वह हमेशा के लिए ठीक हो जाती है। फिर वह राजकुमार और राजा की छोटी बेटी राजा के पास जाते हैं और उससे सारी बातें कह सुनाते हैं। यह सुनकर राजा अपनी बड़ी बेटी की करतूतों से बहुत क्रोधित होता है। साथ ही अपनी परवरिश को भी दोष देने लगता है और राजकुमार को आदेश देता है कि अब से तुम मेरी छोटी बेटी के साथ ही हमेशा के लिए रहोगे, बड़ी बेटी से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं होगा। ऐसा कहकर वह अपनी छोटी बेटी को राजकुमार के साथ प्रेम पूर्वक विदा करता है। साथ ही अपनी बड़ी बेटी को घर पर बुलाकर उसे उचित दंड देता है। इस तरह से ग्यारस माता की कृपा से छोटी बेटी के जीवन में जितने भी मुश्किलें आई, सब मुश्किलें ग्यारस माता की कृपा से दूर होती गई।
हे ग्यारस माता, जैसे आप राजा की छोटी बेटी पर प्रसन्न रही है, वैसे ही हम सभी पर रहना। इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और होकारा भरने वाले सब पर अपनी दया दृष्टि बनाकर रखना, सबका भला करना। बोलो ग्यारस माता की जय, तुलसी माता की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय। अब आप सुनिए तुलसी माता की कहानी। सावर्णी मुनि की पुत्री तुलसी अपूर्व सुंदरी थी। उनकी इच्छा थी कि उनका विवाह भगवान नारायण के साथ हो। इसीलिए इस इच्छा को पूरा करने के लिए तुलसी जी ने श्री नारायण की तपस्या बद्री वन में की। तुलसी जी की दीर्घकालीन तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर दर्शन दिए और कहा कि हे तुलसी, तुम्हारी क्या इच्छा है। तब तुलसी जी ने कहा कि हे ब्रह्मदेव, आप अंतर्यामी हैं, सबके मन की बात जानते हैं। फिर भी मैं अपनी इच्छा आपको बताना चाहती हूँ कि भगवान नारायण मुझे पति के रूप में मिले। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे तुलसी, तुम्हारा अभिष्ट हो, नारायण अवश्य ही तुम्हें पति के रूप में मिलेंगे। किसी अपराध के कारण तुम्हें श्राप मिला है। इसी प्रकार भगवान श्री नारायण के एक पार्षद को भी दानव कुल में जन्म लेने का श्राप मिला हुआ है। उसमें नारायण का अंश विद्यमान रहेगा। इसीलिए इस जन्म में पूर्व जन्म के पाप के शमन के लिए संपूर्ण नारायण तो नहीं, नारायण के अंश से युक्त दानव कुल में जन्मे उस श्रापग्रस्त पार्षद से तुम्हारा विवाह होगा। श्राप मुक्ति होने पर भगवान श्री नारायण सदा सर्वदा के लिए तुम्हारे पति हो जाएंगे। तब तुलसी जी ने ब्रह्मा जी के इस वरदान को स्वीकार लिया, क्योंकि मानव कुल में जन्म के कारण उन्होंने मायावी भोग तो भोगना ही था। अब तुलसी बद्री वन में ही रहने लगी। नारायण का वह पार्षद दानव कुल में शंखचूर के नाम से पैदा हुआ और कुछ समय के बाद ही वह भ्रमण करता हुआ बद्री वन में आया। वहां पर उसने तुलसी को देखा। उसको देखते ही वह तुलसी पर मोहित हो गया और तुलसी के सामने उसने विवाह करने का प्रस्ताव रखा। इतने में ही ब्रह्मा जी वहां पर आ गए और तुलसी जी से कहा कि तुलसी, शंखचूर को देखो, इसमें कैसा तेज है, इसका कैसा स्वरूप है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी ऐसा लगता है मानो शरीर में नारायण का ही वास हो। तुम इसका प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार कर लो। तुलसी जी को भी लगा कि उनकी तपस्या पूर्ण हुई, उन्हें इच्छित फल मिला है। इस प्रकार शंखचूर के साथ उनका गंधर्व विवाह हो गया और तुलसी जी शंखचूर के साथ उनकी पत्नी बनकर उसके महल में आ गई। शंखचूर ने अपनी परम सुंदरी सती साध्वी पत्नी तुलसी के साथ बहुत दिनों तक राज्य किया। उसने अपने राज्य का इतना अधिक विस्तार कर लिया कि देवलोक तक उसके अधिकार में आ गए। वहीं स्वर्ग का सुख भोगने वाले सभी देवताओं की दशा अब दयनीय हो गई। शंखचूर धर्म पूर्वक राज्य करता था, वह किसी को भी कष्ट नहीं देता था। वहीं देवतागण अधिकार छिन जाने और राज्य छिन जाने से परेशान थे। तब सभी देवतागण मिलकर श्री ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी की सभा में गए तथा सभी देवताओं ने अपनी विपत्ति कह सुनाई। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि तुलसी परम साध्वी है, उसका विवाह मैंने ही शंखचूड़ से कराया था। शंखचूड़ को तब तक नहीं हराया जा सकता या नहीं मारा जा सकता जब तक तुलसी का सतीत्व नष्ट नहीं हो जाए। तब श्री विष्णु जी ने कहा कि शंखचूड़ पूर्व जन्म में मेरा पार्षद था। शाप के कारण उसे दैत्य कुल में जन्म लेना पड़ा। इस जन्म में भी उसमें मेरा अंश व्याप्त है। साथ ही तुलसी के पतिव्रत धर्म से वह अजय है। फिर सभी देवताओं की सहमति से भगवान शिव ने शंखचूड़ के पास संदेशा भिजवाया कि या तो वह देवताओं का राज्य लौटा दे या फिर उनसे युद्ध करे। शंखचूड़ शंकर जी के पास पहुंचा और उसने कहा कि हे देवाजी देव, आपके लिए देवताओं का पक्ष लेना उचित नहीं है। राज्य का विस्तार करना तो हर राजा का कर्तव्य होता है और मैं धर्म पूर्वक शासन कर रहा हूँ। मैं किसी को भी दुखी नहीं कर रहा हूँ। आप देवताओं से कहिए कि मेरी प्रजा होकर रहे और मैंने आपका भी कोई अपकार नहीं किया है। हमारा और आपका युद्ध शोभा नहीं देता। अगर इस युद्ध में आप हार गए तो यह बड़ी ही लज्जा की बात होगी और यदि मैं हार गया तो आपकी कीर्ति बहुत अधिक नहीं बढ़ेगी। शंखचूड़ की बात सुनकर भगवान शंकर हंसे, क्योंकि वे तो सभी रहस्य जानते थे। तुलसी और शंखचूड़ के पूर्व जन्म के श्राप की अवधि अब लगभग पूरी ही होने वाली थी।
भगवान शंकर बोले कि शंखचूड़, इसमें कीर्ति और लज्जा की तो कोई बात नहीं है। तुम देवों को उनका राज्य लौटा दो और उन्हें उनके पद पर प्रतिष्ठित होने दो। युद्ध से बचने का एकमात्र यही उपाय है। तब शंखचूड़ ने कहा कि मैंने तो युद्ध के बल से ही देवलोक को जीता है, और अब यदि कोई देवलोक को वापस चाहता है तो उसे केवल युद्ध करके ही मैं वापस लौटा सकता हूँ। मेरा यह अंतिम निर्णय है। ऐसा कहकर शंखचूड़ वहां से चला गया। उसने अपने राजमहल में वापस आकर अपनी पत्नी तुलसी को सारी बातें कह सुनाई और कहा कि हे तुलसी, कर्म भोग सब काल सूत्र में बंधा हुआ है। जीवन में हर्ष, शोक, भय, सुख, दुख, मंगल और अमंगल सब कुछ काल के ही अधीन है। हम तो केवल निमित्त मात्र है। संभव है कि भगवान शिव देवों का पक्ष लेकर मुझसे युद्ध करे। तुम चिंता मत करना, तुम्हारा सती तेज मेरी रक्षा करेगा। और फिर दूसरे ही दिन भगवान शंकर के नेतृत्व में देवताओं ने युद्ध छेड़ दिया। शंखचूड़ ने भीष्म बाण की वर्षा करके सभी देवताओं के वेग को रोका। उनके प्रहार से देवतागण डगमगाने लगे। फिर शंखचूड़ ने दानवी शक्ति का प्रयोग करके मायावी युद्ध आरंभ कर दिया। युद्ध स्थल पर वह दिखाई नहीं देता, परंतु उसके अस्त्र और शस्त्र देवताओं पर प्रहार कर रहे थे। कई दिनों तक इसी तरह से भयंकर युद्ध चला। शंखचूड़ पराजित ही नहीं हुआ। तब भगवान शिव ने श्री विष्णु जी से कहा कि हे हरि, कुछ उपाय करो, अन्यथा मेरा सारा यश मिट्टी में मिल जाएगा। तब श्री विष्णु जी ने सोचा कि बल से तो शंखचूड़ को हराया नहीं जा सकता, अब इसे छल से ही हराना पड़ेगा। तब उन्होंने तुरंत ही अपने स्वरूप को शंखचूड़ जैसा बनाया और अस्त्र व शस्त्रों से सुसज्जित होकर वे तुलसी जी के महल में आ पहुंचे। वहां पर तुलसी जी के पास पहुंचकर बोले कि हे प्रिय, मैं युद्ध जीत आया। सारे देवता भगवान शंकर के समेत हार गए हैं। इसी खुशी में आओ, मैं तुम्हें अंक से लगा लूं। पति को प्रत्यक्ष खड़े देखकर और विजय का समाचार सुनकर तुलसी जी दौड़कर आई और मायावी शंखचूड़ के गले से लिपट गई। इस प्रकार पति पत्नी दोनों ने आलिंगन होकर खूब आनंद मनाया। इधर पराये पुरुष के साथ इस प्रकार के व्यवहार से तुलसी का सती तेज नष्ट हो गया। उनका सती तेज, जो कि शंखचूड़ के लिए एक कवच की तरह काम कर रहा था, अब वह नष्ट हो गया था। इसीलिए युद्ध के मैदान में शंखचूड़ शक्तिहीन हो गया और यह जानते ही भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से शंखचूड़ पर प्रहार कर दिया। त्रिशूल के लगते ही शंखचूड़ जलकर भस्म हो गया और शंखचूड़ के मरने का जानकर श्रीहरि विष्णु अपने असली रूप में आ गए और अपने सामने अपने पति के स्थान पर श्रीहरि विष्णु को देखकर तुलसी बहुत आश्चर्यचकित हुई। अब उसे पता चल गया था कि स्वयं नारायण ने उसके साथ छल किया है। तब क्रोध में आकर तुलसी जी ने श्रीहरि विष्णु को श्राप दिया कि एक स्त्री का सतीत्व भंग करने के अपराध में आप हृदयहीन पत्थर हो जाओगे। तब भगवान श्री हरि विष्णु ने तुलसी जी के श्राप को सिरोधार्य किया और कहा कि हे देवी, तुम्हारे और शंखचूड़ के कल्याण के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। तुम दोनों को श्राप से मुक्त कराना था। तुम भी अब अपना ये शरीर त्याग कर तुलसी के रूप में जन्म लोगी और मेरी पूजा तुलसी दल से होगी। मैं शालिग्राम पत्थर बनूंगा, मेरे शीश पर तुम सदैव ही विराजमान होगी। तुम्हारे पति की हड्डियों के चूर्ण से शंख की उत्पत्ति होगी और उसी शंख की ध्वनि से देवताओं और मेरी पूजा आराधना होगी। हे देवी, जहाँ पर शंख की ध्वनि होगी वहां मैं सदैव ही विराजमान रहूंगा। तुमने पूर्व जन्म में बद्री वन में मुझे पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। अब अगले जन्म में मैं नारायण प्रस्तर के रूप में बद्रीनाथ वन में स्थापित होऊंगा और मेरी पूजा अर्चना फल फूल से नहीं होकर तुलसी दल से होगी। तुम सदैव ही मेरे शीश पर विराजमान होकर मुझसे भी ऊंचा पद प्राप्त करोगी और मेरा भोग भी तुम्हारे बिना स्वीकार नहीं होगा। प्रेम पूर्वक बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, तुलसी माता की जय। तो ये एकादशी माता की कहानी, जो कि एकादशी के व्रत में आवश्यक रूप से कही या फिर सुनी जाती है। एक बार की बात है, एक बूढ़ी अम्मा थी। बूढ़ी अम्मा 12 मासी एकादशी का व्रत किया करती। एक बार एकादशी का दिन आया तो बूढ़ी अम्मा ने बड़ी ही भक्ति भाव और चाव से व्रत रखा, पूजा अर्चना की। वैसे तो बूढ़ी अम्मा को
इस वृद्धावस्था में क्या ही चाहिए था, परंतु फिर भी बूढ़ी अम्मा ये सोचकर व्रत रखा करती कि मेरे व्रत रखने से इनका पुण्य फल मेरी आने वाली पीढ़ियों तक को मिलेगा, इससे मेरे पुत्र पौत्र और नाती नातिनों को भी सौभाग्य मिलेगा। ऐसा सोचकर बूढ़ी अम्मा एकादशी के सभी व्रत रखती। एक बार व्रत के दौरान बूढ़ी अम्मा को बहुत प्यास लगी। उन्होंने खुद को रोके रखने की कोशिश की। दिन में पूजा पाठ किया, कथा सुनी और पंडित जी को मिट्टी के पात्र में भरकर पानी और ऋतुफल दान में दिए। दोना भर भर कर बूरा बाटी। उन्हें गर्मी के कारण बहुत अधिक बेचैनी हो रही थी। इस कारण से बड़ी देर तक बूढ़ी अम्मा पानी में बैठी रही, पानी के कुल्ले करती रही, मुंह धोती रही, परंतु पानी नहीं पीती। धूप बहुत तेज पड़ रही थी, इस कारण से उनका मुंह बार बार सूख रहा था और बूढ़ी अम्मा की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। एक तो बुढ़ापा और दूसरी इतनी भयंकर गर्मी। वृद्धावस्था की स्थिति तो कुछ और ही होती है। जैसे तैसे करके रो धोकर बूढ़ी अम्मा का दिन तो कट गया, परंतु अब उनके सामने पूरी रात पहाड़ के समान थी। उसे काटना उन्हें बड़ा ही कठिन लग रहा था। खटिया पर पड़ी हुई थी, परंतु फिर भी अम्मा को शांति नहीं मिल रही थी। वे बार बार करवट बदलती रही। अनेक बार वे बाहर जाती और फिर से भीतर आ जाती। उन्हें न तो घर के अंदर शांति मिलती, न ही घर के बाहर। वे पड़े पड़े एकादशी माता का स्मरण करती रही और कहती कि हे माता, आप मेरी लाज रखिएगा, आप ही मुझे शक्ति दे दीजिएगा, जिससे कि मैं भली भांति अपने व्रत को पूरा कर सकूं और फिर ये पहाड़ की सी रात शांति पूर्वक बीत जाए। इस तरह से बूढ़ी अम्मा एकादशी माता से प्रार्थना करती रही, परंतु प्यास के कारण उनकी बेचैनी बढ़ती ही गई। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, किंतु अंत में उनकी सहनशीलता टूट गई और वे घबराकर एकदम जोर से चिल्ला पड़ी कि बचाओ बचाओ। अम्मा का चिल्लाना सुनकर परिवार के सभी लोग आ गए। उसके बेटे, पोते, बहुए और अड़ोसी पड़ोसी सभी इकट्ठे हो गए। खटिया के समीप आकर उन्होंने पूछा कि अम्मा क्या हो गया, आप क्यों चिल्ला रहे हो? आप इस वृद्धावस्था में इतना कठिन व्रत क्यों कर रहे हो? तब अम्मा के पड़ोसियों ने भी कहा कि अम्मा, व्रत रखने की एक उम्र होती है, तुम इस उम्र में व्रत क्यों रख रही हो? परंतु अम्मा ने उनमें से किसी की भी एक बात नहीं मानी और उन्होंने निश्चय किया कि आज तो मैं एकादशी व्रत को पूर्ण करके रहूंगी। फिर अम्मा ने अपने बच्चों से कहा कि तुम ऐसा करो, मेरी छाती पर ठंडे पानी का एक घड़ा रख दो। अम्मा के बच्चों ने वैसा ही किया, पानी का घड़ा रख दिया। नातियों ने दादी की छाती पर ठंडे पानी का पात्र रख दिया। तब उन्हें थोड़ा बहुत आराम मिला और थोड़ी देर के लिए अम्मा ने अपनी आंखें बंद कर ली। एकादशी माता ने सोचा कि ये बूढ़ी अम्मा तो बहुत कठोर है, जरा जाकर इसकी परीक्षा लेती हूँ। ऐसा सोचकर एकादशी माता आधी रात को मुर्गा बनकर टेर लगाने लगी। मुर्गे की आवाज सुनकर दादी अम्मा जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर देखा, किंतु आसमान में उन्हें कहीं भी प्रातःकालीन तारे नहीं दिखाई दिए। अम्मा सोचने लगी कि ये मुर्गा क्यों और कैसे बोल गया, परंतु उन्होंने फिर भी अपने व्रत का पारण नहीं किया। अब अम्मा का मन थोड़ा विचलित होने लगा। अंत में उन्होंने निश्चय किया कि मैं अपना व्रत नहीं छोड़ूंगी, चाहे मेरे प्राण ही क्यों न निकल जाए। ये सोचकर वे फिर से अपनी खटिया पर पड़ गई। थोड़ी देर बाद एकादशी माता ने फिर से उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। अब एकादशी माता ने एक छोटी सी बालिका का रूप धारण किया और एक गिलास में शरबत लेकर अम्मा के सिरहाने आकर खड़ी हो गई और जोर से बोली कि दादी, सवेरा हो गया है, उठो और शरबत पी लो। पहले तो अम्मा ने शरबत का गिलास देखा और उनका मन ललचाने लगा, परंतु फिर उन्हें याद आया कि मेरा तो एकादशी का व्रत है, मैं शरबत कैसे पी सकती हूँ। फिर वे शांतिपूर्वक अपनी खटिया पर लेटी रही, कुछ नहीं बोली। थोड़ी ही देर में एकादशी माता वहां से अंतर्ध्यान हो गई। फिर थोड़ी देर बाद अम्मा को ऐसा लगा कि जैसे किसी ने उसे कुएं में पटक दिया हो, पर अम्मा बड़ी देर तक उस कुएं के अंदर हाथ पैर चलाती रही, किंतु उन्होंने अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने दी। वे दृढ़ता पूर्वक अपने व्रत का पालन करती रही।
थोड़ी ही देर में न जाने कहां से उनके सामने आग जलने लगी, जिससे कि गर्मी बढ़ने लगी और प्यास के कारण प्राण निकलने को ही थे। किंतु बूढ़ी अम्मा का कुछ भी नहीं बिगड़ा, वे जहां की तहां बैठी रही। थोड़ी देर में अम्मा को ऐसा लगा कि बाहर जोर से प्रकाश हो रहा है। अम्मा अपनी खाट से उठी और बाहर जाकर देखा तो अभी सवेरा होने में 3-4 घंटे बाकी थे। यह जानकर अम्मा शांति पूर्वक इधर उधर घूमने फिरने लगी। एकादशी माता ये बात अच्छे से समझ गई कि ये बूढ़ी अम्मा किसी भी प्रकार से अपने व्रत को नहीं तोड़ेगी। वे उनके व्रत के निश्चय को अच्छी तरह से समझ गई और फिर अपने धाम को चली गई। सवेरा होते ही बूढ़ी अम्मा ने स्नान किया, भगवान का पूजा पाठ किया, तुलसी माता की पूजा की, एकादशी माता की कथा सुनी, तुलसी माता की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा दी, भोजन कराया, तब जाकर उन्होंने जल ग्रहण किया। फिर अम्मा ने कन्याओं को भोजन कराया और उसके बाद स्वयं भी भोजन किया। उस व्रत के प्रभाव से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। उनके घर परिवार में जो कुछ कमी थी सब कुछ एकादशी माता और श्री हरि विष्णु भगवान की कृपा से पूरी हो गई। उनके घर में अब किसी भी तरह की सुख सुविधाओं का अभाव नहीं रहा था। बेटे, पोते, नाती, नातिनों सब से उनका घर भरा पूरा था। और फिर बूढ़ी अम्मा अपने जीवन काल के सभी प्रकार के सुखों को भोगकर अंत में वैकुंठ लोक को चली गई। और बूढ़ी अम्मा ने जाते समय अपनी बहुओं से कहा कि वे भी एकादशी व्रत को अवश्य ही रखती रहे, इस परंपरा को आगे बढ़ाती रहे। उनकी बहुओं ने भी कहे अनुसार किया और वो भी एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा और विश्वास से रखने लगी। तो जो भी भक्त एकादशी का व्रत पूरे विश्वास और श्रद्धा से रखते हैं, श्री हरि विष्णु भगवान, एकादशी माता, तुलसी जी और माँ लक्ष्मी की उन्हें विशेष कृपा मिलती है और उनके दुख दरिद्रता दूर होने लगते हैं और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। थी आज की कथाएं। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें और कोशिश करें कि अपने 1 या 2 दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। हरे कृष्णा।